पूजा करने के लिए पहुंचे थे। मुमताज आलम, मैं आपके पास आऊंगी। एक बार बताइए, जब कोर्ट के आदेश पर पूजा करने की इजाजत दी गई है, किसी ने कोई नियम नहीं तोड़ा, 31 साल का लंबा इंतजार किया गया, उसके बाद पूजा की गई, इसमें दिक्कत क्या है आपको? नहीं, हमें दिक्कत नहीं है। हमें लग रहा है कि आप लोगों को दिक्कत है, और आपको छोड़ दीजिए तो भाजपा को और जो 2024 में चुनाव जीतना चाहते हैं उनको ज्यादा दिक्कत है। इसीलिए इतना शोर मचा रहे हैं, इतना हंगामा मचा रहे हैं। भाई इजाजत मिल गई, आप जाकर के पूजा कर लीजिए। लेकिन जिस तरीके से गुस्सा दिखाई दे रहा है, कहाँ गुस्सा दिखाई दे रहा है, कौन गुस्सा है? लेकिन सवाल सरकार पर उठता है, इतनी हड़बड़ी सरकार को क्या थी? ये वही सरकार है ना भाजपा की, जब 6 दिसंबर 1992 को मुमताज जी, 31 साल आपको हड़बड़ी लगता है? 31 साल का इंतजार आपको हड़बड़ी लगता है? अरे रुक जाइए, इस देश में ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि कोर्ट के रास्ते के जरिए ही कार्य होता है, कोर्ट के आदेश के अनुसार ही काम होता है, और आप इसको हड़बड़ी कहते हैं? 31 साल के इंतजार को आप हड़बड़ी कहते हैं? को लोकतंत्र की हत्या हुई थी ना, मैं वही तो बता रहा हूँ। अच्छा छोड़ दीजिए, योगी कोर्ट को नहीं मानते आप? कोर्ट के फैसले को नहीं मानते आप? अतीक और अशरफ को जाकर के सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि हम सुरक्षा देंगे, और सुरक्षा नहीं दे पाई। क्या बात कर रहे हैं? अभी अतीक अहमद पर डिबेट के लिए आपको बुलाया हमने, तो खोल दिया मंदिर। मुमताज जी, जाहिर तौर पर साफ होता है आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। शुरुआत आपने इससे की कि मुझे कोई गुस्सा नहीं है, और गुस्सा है या नहीं वो आपका नजर आ रहा है। चक्रपाणी महाराज, इनका कहना है कि जब आदेश मिला आप पूजा कीजिए, लेकिन इतनी हड़बड़ाहट क्यों, इतनी हड़बड़ी क्यों की रात में ही जाके पूजा कर ली? क्या कहेंगे इस पर? श्वेता जी, देखिए, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छी प्रकार जानते हैं। अभी ये लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे हैं हमारे मुमताज जी। इनसे पूछिए कि जब मुलायम सिंह यादव जी ने जब हमारे मंदिर पे पूजा पे प्रतिबंध लगा दिया 1993 में, तो क्या वो लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई? क्या इतने वर्षों तक हिंदू इंतजार करते रहे? ये तो अब जो आदेश मिला है माननीय कोर्ट का, ये भी अब ऐसा लग रहा है कि उस पे अभी तो ये देखो हमारे और आपकी आंखों के सामने पूजा हो रही थी। सुन लीजिए मुमताज जी, मेरी सुन लीजिए। आपको नहीं पता? अरे सुन लीजिए भाई, मेरी बात सुन लीजिए। अरे बीच में ना बोलिए, टीवी जिहाद ना करिए। अरे टीवी जिहाद ना करिए भाई, टीवी जिहाद ना करिए। सुनिए मेरी बात सुनिए। अब मूल विषय यह है कि जब जो है हिंदू के मंदिरों पे हमारे और आपके आंखों के सामने प्रतिबंध लगा, उसको खोलने की बात हुई तो आपके पेट में दर्द हो गया भाई। मुगलों ने कितना अत्याचार किया होगा, अन्याय किया होगा, आप जरा सोच सकते हैं। जिस हमारे पूर्वजों पे, आपके पूर्वजों पे मुगलों ने कितना अन्याय अत्याचार किया होगा, आप जरा कल्पना कर सकते हैं। तो आपको पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, आपको खुशी मनाना चाहिए। मुमताज जी, आपको खुश और प्रसन्न होना चाहिए, भाईचारे का संदेश देना चाहिए, आपको मिठाई बांटना चाहिए कि चलो हिंदुओं को उनका अधिकार मिला। मैं आऊंगी आपके पास। हमारे साथ इतिहासकार कपिल कुमार जी भी जुड़े, थोड़ा उनका भी रुख कर लेते हैं, उनसे थोड़ी समझ ले लेते हैं। मुमताज जी, बजट में तो कुछ हो नहीं। कपिल जी, एक लंबा इंतजार हमने किया है पूजा करने के लिए, हिंदू पक्ष इसीलिए वहां पर पूजा करने पहुंचा कोर्ट के आदेश के बाद, लेकिन सर्वे में जो सबूत सामने आए वो साफ साफ इस बात की गवाही देते रहे कि यहां पहले मंदिर था। आप एक इतिहासकार हैं, जरा इस पर और प्रकाश डालें। देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है। सबसे पहले तो मैं जो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। किसी लोकतंत्र में ये इजाजत है कि आप अपने बच्चों को बचपन से ये पढ़ाएं कि दूसरे धर्म के काफिर के साथ क्या सलूक करना चाहिए? किसी लोकतंत्र के अंदर ये इजाजत है कि तन सर से जुदा के नारे लगाए जाने चाहिए? इसलिए कम से कम ये लोकतंत्र का हवाला ना दें। जो मुमताज जी ने बोलने दीजिए। मुमताज जी, सबसे पहला सवाल मैंने आपसे लिया, आपको बोलने का पूरा मौका दिया। कपिल जी को बोलने दीजिए, उसके बाद में आऊंगी आपके पास। हुए आदमी है, सत्यानाश करते हैं इस देश की एकता का। बच्चों को पढ़ाता है काफिर के बारे में। हम हमारे बच्चे भारतीय विद्या भवन में पढ़ते हैं? क्या जी, आपके बच्चे मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? आपने अपनी किताब में से हटा दिया कि कांग्रेस के साथ क्या सलूक करना है? फालतू की बात बोलते हैं यहाँ पे। सिंध के गजवा हिंद के बोलते हैं, गजवा हिंद के लोग नहीं होता ऐसा इतिहासकार। अरे आप मुझे बोलने मुमताज जी उनको बोलने दीजिए, मैं आऊंगी आपके पास। मुमताज जी कह रहे कपिल जी आप इतिहासकार नहीं हैं। अरे भाई साहब, ये क्या है? इतिहासकार मैं हूं। ठीक है, लोगों का ठीक है, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही कपिल जी, मैं आऊंगी आपके पास।
मैं आपके पास आऊंगी, और इतिहास की बात ठीक है। नहीं कर रहे। फरमान मैं आती हूँ आपके पास। मौलाना अली पीर कादरी जी का मैं रुख कर लेती हूँ। बहुत शांति से सुन रहे हैं, जिस तरह से मुमताज जी चिल्ला रहे हैं। मौलाना अली पीर कादरी जी, हो सकता है कहीं गवर्नर बन जाए, जाइए आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि अभी भी ओवैसी जैसे लोग हैं जो भड़काने का काम कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर कोई रास्ता न्यायालय के दरवाजे से निकलता है तो उस पर इस तरह से भड़काने की कोशिश क्यों, माहौल खराब करने की कोशिश क्यों? क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए मैडम, जब जो है 1993 में एक वहां की राज्य सरकार ने गौरी श्रृंगार की पूजा पर जो पाबंदी आयद की थी, उससे कोई भी मुसलमानों का ताल्लुक नहीं था। राज्य सरकार ने वो काम किया और उसके बाद आपने देखा कि हिंदू पक्ष की जानिब से कुछ महिलाओं ने ये याचिका कोर्ट में दाखिल की कि हमारी जो पूजा पहले हुआ करती थी उसको आप फिर से हमको इजाजत दें। और कल जो है न्यायालय ने उसको इजाजत दे दी है और यूपी प्रशासन ने तेजी बताते हुए वहां पर सुबह सवेरे पूजा करवा दी। ठीक है। देखिए मैडम, यहां पर दो बातें हैं। एक तो यह है कि अभी जैसा कि आपकी ग्राउंड रिपोर्ट से ये बताया जा रहा था कि मुसलमान गुस्से में हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम मुसलमानों को ये बात कहना चाहता हूं कि 1993 जी तक वहां पर पूजा होती थी और वहां पर एक पॉलिटिकल स्टंट के तहत वहां की सरकार ने पूजा रोकते हुए बहुत अच्छी बात आपने कही और आपने मुमताज आलम रिजवी को भी जवाब दे दिया अपनी बात से।